आईसीबीएम बनाएगा ईरान, अमेरिका पर करेगा पहला हमला। ईरान ने लगभग 100 दिन के तनाव और युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों को अच्छी तरह से समझा दिया है कि ईरान कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का रक्षा कवच ना अपने सैन्य अड्डों को बचा पाएगा और ना ही अरब देशों को बचा पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जो शायद कल्पना से भी परे हैं। ईरानी सांसदों ने अमेरिका में घुसकर ईरान से हमला करने की अपील कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ईरान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या फिर ट्रंप के चहेते शहर फ्लोरिडा पर मिसाइल हमला करता है, तो क्या उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है या नहीं? जवाब है फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान ने आईसीबीएम की तकनीक हासिल कर ली है और वो आईसीबीएम बनाने के अब बेहद करीब है। यही वजह है कि अब ईरान के अंदर अमेरिका पर आईसीबीएम मिसाइल से हमले की मांग होने लगी है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की हवाई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर तक है। ईरानी संसद में आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मांग तेज हो चुकी है। तेहरान से आ रही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भीतर इस युद्ध के बीच परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। ईरान के 85 कट्टरपंथी सांसदों ने सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को पत्र लिखकर मांग की है कि ईरान को अब बिना देर किए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम विकसित करने की आधिकारिक अनुमति दे देनी चाहिए। इन ईरानी सांसदों का साफ कहना है, अब वक्त आ गया है, हम अमेरिका के चुनिंदा शहरों पर आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करें। अब सवाल उठता है, अगर ईरान आईसीबीएम बनाता है तो ईरान कहां-कहां हमला अमेरिका पर कर सकता है? इसका जवाब है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जिसकी ईरान की राजधानी तेहरान से हवाई दूरी लगभग 10,175 किलोमीटर है। वहीं न्यूयॉर्क से तेहरान की हवाई दूरी लगभग 9,850 किलोमीटर है, जबकि ट्रंप का सबसे चहेता शहर फ्लोरिडा तेहरान की हवाई दूरी से लगभग 11,490 किलोमीटर दूर है। साल 2019 में ट्रंप ने अपने मूल गृह राज्य न्यूयॉर्क को छोड़कर कानूनी रूप से फ्लोरिडा को अपना स्थायी निवास बना लिया था। फ्लोरिडा को ईरान अपना सबसे प्राइम टारगेट मानता है। ट्रंप का परमाणु दावा फेल, ईरान ने दिखाए एटमी तेवर। इधर ट्रंप के दावों के ठीक उलट ईरान ने संकेत दिया कि वो जल्दबाजी में कोई परमाणु समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज प्रतिबंधों में राहत और यूरेनियम के मुद्दे को एक साथ जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 60 दिन का युद्ध विराम और परमाणु वार्ता का प्रारंभिक ढांचा लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम राजनीतिक मंजूरी अभी बाकी है। ईरान एकमात्र ऐसा परमाणु हथियार रहित देश है जिसने 60% तक यूरेनियम U-235 का उत्पादन और भंडारण किया। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के मध्य में ईरान पर हमलों के वक्त तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। यानी ईरान की परमाणु तैयारी ट्रंप की परमाणु शर्तों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस ने खुफिया परमाणु मिशन ईरान के पक्ष में एक तरह से शुरू कर दिया है। آن میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडिल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा और फिर खाड़ी में रूस और चीन की कूटनीतिक रणनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी। हम आपको मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 22 जून 2025 को दिया था। ये बयान उस वक्त दिया गया था
जब ईरान पर पहले राउंड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की थी। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु वॉरहेड देने के लिए भी तैयारी में हैं। दिमित्री मेदवेदेव इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों के हवाई हमलों से ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ईरान का यूरेनियम संवर्धन का काम जारी रहेगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान 22 जून 2025 को दिया था, जिसे उन्होंने फरवरी 2026 में फिर दोहरा दिया था। मेदवेदेव का ये बयान उनके आधिकारिक टेलीग्राम चैनल और रूसी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने आया था। मेदवेदेव का सबसे बड़ा इशारा पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों के तरफ था। उनका तर्क था कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को उन्नत हथियार और परमाणु तकनीक देने पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि फरवरी 2026 में फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर खबरें आई थी, तो फिर दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी अमेरिका के दुश्मनों जैसे कि ईरान को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए स्वतंत्र है। ईरान की इस तैयारी और तेवर को देखकर साफ लगता है कि ईरान किसी भी कीमत पर ना तो अमेरिका के सामने झुकेगा और ना ही हथियार डालेगा। कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी ने इजराइल को लेबनान में दहलाने की धमकी दी है। कमांडर कानी ने ऐलान कर दिया है कि उसके लड़ाके लेबनान में दाखिल इजराइल को बहुत जल्द मार भगाएंगे। उधर व्हाइट हाउस में हुए लेबनान इजराइल समझौते के बाद युद्ध फिर भड़क गया है। इजराइल ने दक्षिण बेरूत पर मिसाइल दाग दी है और इससे भड़के ईरान ने हिजबुल्लाह के समर्थन में हमले की धमकी दी है। कुवैत पर बम फटे या फिर कतर पर, रियाद में बमबारी हो या फिर अबू धाबी पर, काहिरा जले या फिर मनामा, ट्रंप ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं। सुपर पावर ने ईरान से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्ती दुश्मनी का फर्क ही भुला दिया है। ट्रंप ने ईरान से डील की, जो रेड लाइन तय की, उससे खाड़ी देशों में भूकंप आ गया है, क्योंकि ट्रंप ईरान से जिस तरह का समझौता करने जा रहे हैं उससे ईरान को दुश्मनों पर हमला करने का लाइसेंस मिल सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ फिर से बड़े स्तर का युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं होती तब तक वो ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने खाड़ी देशों को ईरान के छोटे मोटे हमलों को कुछ समय तक सहने के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब ये कि दुबई दहलती है तो ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शारजाह में ड्रोन धमाके ट्रंप के लिए बेमानी हैं। उन्हें अब सिर्फ ईरान से एटमी डील चाहिए। लेकिन ट्रंप को अगर ईरान ने इजराइल की तरह डील ट्रैप में फंसा लिया तो क्या होगा? जैसे इजराइल समझौता करने के बाद भी बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? नए समझौते का हाल जो हुआ है वही देख लीजिए। ट्रंप ने ये समझौता व्हाइट हाउस में कराया है, लेकिन इजराइल लेबनान में घुसकर मारता चला जा रहा है। जब व्हाइट हाउस में लेबनान इजराइल के समझौते का ऐलान हो रहा था, तब बेरूत की तरफ इजरायली ड्रोन का तूफान बढ़ता जा रहा था। उधर समझौता हुआ, इधर ड्रोन फटने लगे। बेरूत की चौहद्दी में भी कई बम फटे। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में एक गाड़ी बम धमाके में धुआं हो गई। मतलब ये कि ये समझौता सिर्फ ट्रंप भर को मंजूर है, क्योंकि इस समझौते को ना हिजबुल्लाह मानने को तैयार है, ना ही ईरान ने इस कागज़े सीज फायर को मंजूरी दी है। हालांकि ट्रंप गदगद हैं।
उन्होंने कहा कि नेतन्याहू पर उनकी डांट फटकार का जादू चल गया। इजराइल ने समझौता कर लिया, मगर जमीनी हकीकत लेबनान में हो रहे धमाके बयां कर रहे हैं। लितानी से टायर तक जलती धरती बता रही है, ये लड़ाई ट्रंप के रोके नहीं रुकने वाली है। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्स के उत्तरी कमान चीफ की गाड़ी पर ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मेजर जनरल राफी मेलो की गाड़ी पर दक्षिणी लेबनान के एक गांव में जबरदस्त हमला किया गया। मेजर जनरल पर हमले के बाद पता चला कि हिजबुल्लाह ने अब आईडीएफ के टॉप ऑफिसर को टारगेट पर ले लिया है। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान इजराइल सीज फायर को तवज्जो ही नहीं दी है, यानी हिजबुल्लाह वही करेगा जो ईरान कहेगा। जो नया समझौता हुआ उसकी डिटेल ने ईरान को बौखलाने की कई वजह दे दी है। लेबनान इजराइल समझौते में ज्यादातर बातें नेतन्याहू के मन मुताबिक रखी गई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में चौथे दौर की बातचीत के बाद लेबनान इजराइल ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है, जिसमें दोनों देशों ने लेबनान के अंदर कुछ सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला किया है। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अब सबसे अहम बात ये कि सीज फायर तभी जारी रहेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमले बंद करेगा। इतना ही नहीं, लड़ाका ग्रुप को लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से अपने सभी फाइटर हटाने भी होंगे। दोनों देशों ने ये भी कहा कि लेबनान का भविष्य सिर्फ उसकी अपनी सरकार और इजराइल की सरकार तय करेगी, न कि हिजबुल्लाह जैसे लड़ाका ग्रुप। लेबनान इजराइल के समझौते के बाद दिए बयान में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान पर जमकर निशाना साधा। All parties condemn Iran's attack on countries in the region and ongoing activities that undermine stability throughout the Middle East, whether through the support of proxies and all other acts of aggression. ईरान पर अमेरिका में हुई बयानबाजी से तेहरान के तेवर तीखे हो गए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी कि अगर बेरूत पर इजराइल ने हमला किया तो जवाब ईरान देगा। लेबनान के अल मायादीन टीवी से बातचीत करते हुए अराक्ची ने बताया कि इजराइल के बेरूत पर हमला करने की धमकी के बाद ईरान ने पलटवार का फैसला किया है। अराक्ची ने दावा किया कि IRGC अलर्ट पर है। जैसे ही अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वैसे ही अब इजराइल को दहलाया जाएगा। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अमेरिका इजराइल को धमकी दी गई है। दुश्मन खबीस हाल के दर मसाफ با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع